असली नोट और नकली नोट में फर्क करना सच में काफी मुश्किल काम होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नकली नोट बाजार तक पहुंचते कैसे हैं? ये नोट छापे कैसे जाते हैं? इनको छापने के लिए किन मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है? और भारत में सरकार की आंखों में धूल झोंक कर ये काम आखिर कौन लोग करते हैं? अगर आपको अभी तक नकली नोट के गोरख धंधे के बारे में कोई आइडिया नहीं, तो आज हम आपके सामने इससे जुड़े हर छोटी बड़ी जानकारी शेयर करेंगे। इसीलिए अगर आप भी इन नकली नोट बनाने के तरीकों को देखना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट ये काम कर लीजिए। दोस्तों, क्या आपको मालूम है आखिर हमारे देश में नोट छापने का इतिहास कितना पुराना है? साल 1938 में आरबीआई को एहसास हुआ कि भारत में नोट छापने चाहिए, इसीलिए 1938 में नोट छपने शुरू हो गए। नोट छापने का ये सिलसिला यूं ही कई सालों तक लगातार चलता रहा और देश आजाद होने के साथ ही इसमें कई तरह के बदलाव भी होते गए। जैसे जैसे देश में टेक्नोलॉजी में बदलाव होने लगा तो लोगों ने अपना दिमाग लगाया और नकली नोट छापने का धंधा शुरू कर दिया। ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये लगा कि उनके नोट खतरे में हैं और उन्हें अपने नोटों की सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए। मतलब ऐसे नोट छापने चाहिए जिसके जैसे दूसरे नोट ना बन सके। और इसी तरह अब नए नोट छापने का सिलसिला शुरू हो गया। समय समय पर ये नोट छोटे मोटे बदलाव के साथ बाजारों में आना शुरू हो गए हैं, लेकिन जब साल 2000 के बाद भारत में कंप्यूटर की एंट्री हुई तो टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ती चली गई और ऐसे में नकली नोट बनाने वालों ने भी अपना काम और तेज कर दिया और बाजारों में काफी बड़ी मात्रा में जाली नोट नजर आने लगे। जिसके बाद जाली नोट पर शिकंजा कसने के लिए साल 2016 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कड़ा कदम उठाते हुए 500 और 1000 रुपए के नोटों को बैन कर दिया। अब बाजारों में जितने भी 500 और 1000 रुपए के नकली नोट थे वो अपने आप बंद हो गए। दोस्तों, सच बताना, नोटबंदी सही फैसला था या गलत? और कितने लोगों को परेशानी हुई थी नोटबंदी से? कमेंट्स में जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस बार 500 और 2000 के नोटों की सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट कर दी गई। अब की बार आरबीआई ने पुराने 500 के नोटों से नया 500 के नोट का साइज थोड़ा छोटा रखा था। इसके साथ ही इस पर हाई प्रोटेक्शन के लिए सी थ्रू रजिस्टर भी लगाया गया था, यानी अगर इस नोट को लाइट के सामने लाया जाए तो आप इस पर 500 लिखा हुआ देख सकते हैं। इसी के साथ साथ ही आरबीआई ने इस सी थ्रू रजिस्टर के नीचे एक लेटेंट इमेज भी लगा दी। इस इमेज को इसलिए लगाया गया था जिससे अगर कोई इंसान इस नोट को 45 डिग्री के एंगल पर देखेगा तो उसे यहाँ पर भी 500 लिखा हुआ नजर आएगा। नोट पर पुराने नोट की तरह ही गांधी जी का वाटर मार्क भी था। 500 के नकली नोट आने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं, इसीलिए अगर आपने गौर किया हो तो जब भी आप मार्केट में सामान लेने जाते हैं और 500 का नोट दुकानदार को देते हैं तो वो इसे कई बार अलट पलट कर और ऊपर नीचे करके देखता है, जिससे वो आरबीआई के द्वारा दिए गए सभी फीचर्स को देख सके। असली और नकली का फर्क करने के लिए आरबीआई ने इस बार नोट को इस तरह से डिजाइन किया कि एक अंधा इंसान भी उसमें असली और नकली का फर्क आसानी से कर सकता है। अगर इस समय आपके पास 500 का नोट है तो आप निकाल कर देख सकते हैं कि इसके दोनों तरफ लाइनें बनी होती हैं, जो बिल्कुल 3D लाइन के जैसे ही होती है और इन्हें छूकर भी पहचाना जा सकता है। इसके लिए असली नकली में फर्क करने के लिए आरबीआई ने नए 500 के नोट में लेफ्ट साइड में छोटे छोटे अक्षरों में 500 इंडिया भी लिखा है, जिसे माइक्रो लेटर्स कहते हैं। और किसी भी नकली नोट में इस तरह के माइक्रो लेटर को लिखना एक टेढ़ी खीर होती है, लेकिन कहते हैं ना, सरकार शेर तो जालसाज सवा शेर। सरकार जितने भी हथकंडे आजमा ले, जालसाजी करने वाले लोग उनसे 4 कदम आगे ही रहते हैं। तो जैसे ही मार्केट में 500 और 2000 के नए नोट आए, इन लोगों ने फिर से अपना काम शुरू कर दिया और नकली नोट छापने लगे। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक आज भी भारत में 2000 के नोटों में 56% नोट नकली है। यानी सोचिए कि भारत में कितने टैलेंटेड लोग हैं कि सरकार चाहे लाख कोशिशें कर ले, लेकिन वो अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाकर उनकी कोशिशों पर पानी फेर ही देते हैं। आपको पता है नकली नोट छापने में भारत दुनिया में 9वें नंबर पर आता है। जी हाँ, साल 2013 में आई FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एक रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि की थी। एक और रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में चल रहे 2000 के नोट में 56% नोट नकली है। इसलिए अगर आपकी जेब में भी 2000 के नोट है तो सावधान हो जाइए साहब, हो सकता है उसमें से भी एक आध नकली हो। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि नकली नोट का काम करने वाले या नकली नोट छापने वाले लोग काफी इंटेलिजेंट होते होंगे। अब ये जैसे भी होते होंगे, लेकिन इतना जरूर है कि ये आम इंसान से काफी ज्यादा चालाक होते हैं। और ये भी हो सकता है कि इस काम को वही लोग अंजाम देते हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता और जिन्हें जेल जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नकली नोट छापने वाले लोग देश के हर बड़े शहर में मौजूद होते हैं। सरकार कोशिश तो बहुत करती है कि वो इतनी सख्ती बरते कि नकली नोट बनाने वाले नकली नोटों को छापने की हिम्मत ही न कर पाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जैसे सरकार ने पूरे भारत में नोट छापने वाली सिर्फ
4 प्रिंटिंग प्रेस ही रखी थी जहां नोटों की छपाई होती है, जिसमें देवास, नासिक, मैसूर और सलबोनी शामिल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक इन 4 प्रिंटिंग प्रेस के अलावा अगर देश के किसी भी कोने में नोटों की छपाई होती है तो वो गैर कानूनी होगा और वो नकली नोट माने जाएंगे। इसके अलावा हैदराबाद, नोएडा, मुंबई और कोलकाता में भी 4 प्रिंटिंग प्रेस है जहां सिक्कों को बनाने का काम किया जाता है। लेकिन नोट छापने वालों को इससे क्या फर्क पड़ता है, उनका तो काम हमेशा चालू रहता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, इससे हमें खुशी होगी। चलिए अब जिस चीज का आप सबको इंतजार था वो भी आपको बता देते हैं। नोट छापने के लिए जालसाज 4 ऐसे तरीके अपनाते हैं जिससे ये क्या कोई भी आम इंसान नकली नोट छाप सकता है। और इसके लिए सबसे पहला तरीका होता है प्रोसेस मेक फॉरग्रेड। इस तरीके में ये लोग असली नोटों की फोटोकॉपी निकालते हैं और फोटोकॉपी निकालने के बाद इस नोट को असली नोट के जैसे बनाने के लिए इसमें तरह तरह की रंगाई पुताई करते हैं। लेकिन कोई कितनी भी कोशिश कर ले, नकली तो असली बनाना आसान काम नहीं होता और केवल जेरॉक्स कॉपी निकालकर उसे असली नोट बनाना एक बकवास आइडिया होता है। चलिए अब हम नकली नोट बनाने की दूसरी तरीके के बारे में आपको बताते हैं, हैंड एंड ग्रीव ब्लॉक्स। इस प्रोसेस में शादी के कार्ड्स छापने वाले प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। इसमें भी असली नोट को कॉपी ही किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह छोटे बच्चे 1 रुपए के सिक्के को पेपर के नीचे रखकर उसे स्क्रैप करके उसे छाप लेते हैं, जिससे पेपर पर सिक्के की हूबहू डिजाइन बन जाती है। बिल्कुल इसी तरह इसमें भी ये लोग नकली नोट को छाप लेते हैं और इसे भी कलर कर देते हैं। ये तरीका भी इतना ज्यादा कामयाब नहीं है क्योंकि इसमें भी आसानी से असली और नकली नोटों का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट इज फोटोग्राफी सी प्रोसेस। नकली नोट बनाने के लिए तीसरे तरीके में फोटोग्राफिक तकनीक का सहारा लिया जाता है। जिस तरह एक फोटोग्राफर फोटो खींचने के बाद अंधेरे कमरे में उस फोटो को एक पेपर पर उतारता है, उसी तरह नकली नोट बनाने वाले भी अंधेरे कमरे में जाकर असली नोट की फोटो को सेंसिटिव पेपर पर उतार लेते हैं और नोटों को असली जैसा दिखाने के लिए इन पर कलरिंग और टोनिंग की जाती है, जिसके बाद ये नोट असली नोटों की तरह ही दिखने लगते हैं और लोग इन नोटों को देखकर धोखा खा जाते हैं। और चौथा प्रोसेस होता है लिथोग्राफी प्रोसेस। नकली नोट बनाने के इस तरीके में जिस तरह कई कलाकार पत्थर पर बनी हुई आकृति से कलाकृति करते हैं, वैसे ही कई लोग मिटोग्राफिक्स स्टोन पर नोटों की आकृति छाप लेते हैं और फिर इस आकृति से पेपर पर नोटों की ड्राइंग बनाते हैं। लेकिन ऐसे में मुश्किल तब आती है जब असली नोटों पर बनी छोटी छोटी लाइंस और सिक्योरिटी वाली चीजें पत्थर की मदद से छप नहीं पाती है। लेकिन इसके लिए भी इनके पास ऑप्शन होता है और ये लोग ऑयल और वाटर कलर की मदद से इस सिक्योरिटी लाइन को भी छाप देते हैं और इस तरह से छापे गए जाली नोटों को पहचानना एक मुश्किल काम होता है। और नकली नोट बनाने का 5वां तरीका है हैंड फॉरग्रेड। हाथ की सफाई का कमाल दिखाने वाला इंसान इस तरीके के जरिए आसानी से नकली नोट छाप सकता है। इस तरीके में ये लोग असली नोट की कॉपी करके पेपर पर उसकी ड्राइंग बनाते हैं। लेकिन नोट की ड्राइंग बनाना लोहे के चने चबाने वाली बात है, लेकिन जिन्हें ये गोरख धंधा करना है वो तो करते ही हैं, फिर चाहे इसके लिए जेल की चक्की क्यों न पीसनी पड़े। देश में नकली नोट का धंधा करने वालों की कमी नहीं है। आए दिन नकली नोटों का धंधा करने वाले पुलिस के हत्थे चढ़ते रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी ये अपने इन कारनामों से बाज नहीं आते। लेकिन अगर बात 2020 की जाए तो मुंबई एयरपोर्ट पर नकली नोटों का जखीरा पकड़ा गया था और जब छानबीन की गई तो पता चला कि ये नोट पाकिस्तान में छापे गए थे, क्योंकि नोटों पर पाई जाने वाली कई चीजें पाकिस्तान की लीगल डेटा से मैच कर रही थी। तो क्या पाकिस्तान इंडिया की नकली करेंसी छाप रहा है? इस सवाल का जवाब कभी किसी और वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के एंड तक बने रहिए। आप सभी का धन्यवाद। लेकिन इससे पहले कि आप कहीं जाएं, स्क्रीन पर नजर आ रहे दोनों वीडियोस आपका दिन बना देंगे, इसलिए देखिएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।